ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययन कक्षा संख्या 78 को आज पढ़ेंगे, 78 को। ठीक है, 77 कक्षाएं आपको पढ़ा दी, काफी पढ़ा दिए। 77 कक्षाएं यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पाठक महानुभाव आज इस चैनल से लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने के लिए जुड़ते हैं तो उनके लिए 77 कक्षाएं तैयार हैं। 77 कक्षाएं वो पीछे से पढ़ेंगे और जब तक वो 77 कक्षाएं पढ़ेंगे तब तक हम 77 और बना देंगे। ठीक है, अर्थात अब प्रत्येक पाठक को संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने की सामग्री यहां उपलब्ध है। ठीक है, चलिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं। हमने गत कक्षा में आपको ये पढ़ाया था, एकोची विभक्तों का कुछ बचा हुआ भाग था, उस पर विचार किया था। ठीक है, वारी शब्द के पूरे रूप आपको मैंने समझा दिए। अब ह्रस्व इकारांत ही नपुंसक लिंग के कुछ और शब्द ला रहे, जिनके आपको मैंने बताए थे। एक शब्द इन्होंने लिया था, क्या लिया था? दधी के भी आपको रूप हमने पूरे बता दिए थे। ये शब्द लिया है इन्होंने अब सुधी। सुधी ठीक है, ये कैसा है? ह्रस्व इकारांत नपुंसक लिंग दिख रहा है। ये शब्द पहले कैसा था? ये शब्द पहले ऐसा था, सुधी, दीर्घ ईकारांत था। और ये शब्द कैसा है? ये विशेषण वाला है, अर्थात ये तीनों लिंग में जाता है। सुधी माने अच्छी प्रकार से ध्यान मनन चिंतन करने वाला। तो यदि वो पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग को कहेगा, नपुंसक लिंग होगा तो नपुंसक लिंग को कहेगा, स्त्री होगी कोई तो स्त्रीलिंग को कहेगा।
तो ये जो मूल शब्द ये है सुधी, ये तीनों लिंगों में जाता है। ठीक है, अब यही शब्द नपुंसक लिंग में क्या बन जाता है? सुधी। कैसे बन जाता है ये आपको हमने पढ़ा दिया था अभी, इसी प्रकरण में हमने पढ़ा था ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, कि कोई भी प्रातिपदिक जिसके अंत में दीर्घ वर्ण है, यदि वो नपुंसक लिंग में है तो उसको दीर्घ नहीं हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा? ह्रस्व। क्या सूत्र था? ध्यान कीजिएगा, अभी तो बहुत दिन नहीं हुए। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। तो जब ये शब्द सुधी इसमें आ गया, नपुंसक लिंग को कहने लगा, कोई माने चिंतन करने वाला कोई नपुंसक अभिधेय है, इसका विशेष्य नपुंसक है, इसलिए अब ये भी नपुंसक हो जाएगा, क्योंकि विशेषण शब्दों का वही लिंग होता है जो विशेष्य का होता है। ठीक है, अब यहां पर ये कह सकते हैं सुधी कुलम। कुलम, कुलम माने परिवार, ऐसा परिवार जो अच्छी प्रकार से चिंतन मनन करता है, तो उस परिवार को जब सुधी कहेंगे, कुल कहेंगे, कुलम, तो ये नपुंसक लिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो नपुंसक लिंग में आने पर ही इसको क्या है? दीर्घ ई को ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से क्या हो जाता है? नपुंसक लिंग हो गया, वो ह्रस्व इकारांत हो गया। इसलिए आपको बताया था कि नपुंसक लिंग में दीर्घ ई कारांत कोई शब्द आपको कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दीर्घ को ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से एकदम झटिति ह्रस्व कर देता है। ठीक है, अब इसलिए ऐसे शब्दों को, कैसे शब्दों को कि जो पुल्लिंग में भी है, जो पुल्लिंग में भी है और फिर नपुंसक लिंग में भी, उसी कारण से, माने जिस कारण से वो पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा है, ठीक उसी कारण से वो नपुंसक लिंग में भी प्रयोग हो रहा है, तो ऐसे शब्दों को कहते हैं भाषित पुंस्क। ठीक है, अर्थात ऐसा शब्द जिसका प्रवृत्ति निमित्त पुल्लिंग में भी, जब पुल्लिंग में उसका प्रयोग होगा तब भी वही प्रवृत्ति निमित्त है, और जब नपुंसक लिंग में आ जाएगा तब भी वही प्रवृत्ति निमित्त है। इस सुधी शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है? सुधी हम किस लिए, किसको प्रयोग करते हैं? किसके लिए? जो चिंतन मनन करता है, ध्यान करता है अच्छी प्रकार से, चाहे वो कोई पुरुष हो, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे वो कोई नपुंसक लिंग हो, नपुंसक लिंग अभिधेय वाला। ठीक है, तीनों में इसका प्रवृत्ति निमित्त एक है। प्रवृत्ति निमित्त का अर्थ होता है हम किसी शब्द को किसी कारण से उसको उसके लिए प्रयोग करते हैं। जैसे ये लेखनी है, लेखनी को हम लेखनी किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि लिखती है। क्या है? लिखती है, इसलिए इस लेखनी शब्द का प्रवृत्ति निमित्त का है लिखना। ठीक है, चलिएगा, अभी इतना समझ लीजिएगा। तो ये ऐसे बना है। अब इसके रूप इसलिए थोड़े से अलग बनेंगे, पूरे रूप अलग नहीं बनेंगे। ये मैंने आपको रूप दिखा दिए थे, फिर दिखा देता हूं। ये है, ठीक है, ये देखिएगा नपुंसक लिंग में हो गया ये। सुधि, सुधिनी, सुधीनी, सुधि, सुधिनी, सुधीनी, और हे सुधे, हे सुधि, हे सुधिनी, हे प्रथमा, द्वितीया और संबोधन, तीनों विभक्तियों में रूप तो बिल्कुल वैसे ही चल जाएंगे जैसे वारी के चले थे, वही सूत्र लगेंगे, कोई अंतर नहीं आए। अंतर इसमें आता है तृतीया विभक्ति से लेकर के सप्तमी तक
के जो प्रत्यय हैं उनमें जो अजादी प्रत्यय हैं उनके परे रहते अंतर आता है, वहां दो दो रूप बनते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। ये दो रूप हो गए, ये आपके दो दो रूप हो गए, और ये दो दो रूप हो गए। ठीक है, एक तो इसमें वारी के समान ही बन रहा है, दूसरा जो बन रहा है उसको देखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अब सूत्र पर चलते हैं। सुधि सुधिनी सुधीनी, वही सूत्र लगेंगे। वार वारिणी वारिणी, हे सुधे हे सुधि, वही हे वारे हे वारी, उसी के समान सारे सूत्र लगेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम, ऐसे द्वितीया के भी बन जाएंगे। अब आएंगे तृतीया पर। तृतीया हमारा शब्द क्या है? सुधि। देखिए ये पहले दीर्घ था, अब ये ह्रस्व हो गया, सुधि, और ये आ गया टा, टा का क्या है? ये आ। ठीक है, तो अब कहते हैं यहां पर एक रूप तो क्या बन जाएगा? सुधिना, तो और दूसरा बनेगा सुधिया। तो ये कैसे बनते हैं इसको देखते हैं। अब यहां पर एक सूत्र है, यहां पर ये 249वां, तृतीयादिषु भाषित पुंस्कम पुंवद गालवस्य, 7वें अध्याय के प्रथम पाद का 74वां सूत्र है। ठीक है, ये क्या कहता है? तृतीयादि जो, तृतीय में टादी जो आजादी सुप, ठीक है, माने टा से लेकर के सुप तक के जो आजादी प्रत्यय, टा हो गया, ङे हो गया, ngसी ngस ङी, आम ओस ओस, ये इनके परे रहते क्या करता है? ये भाषित पुंसकम, भाषित पुंसक नपुंसक लिंग शब्द, अर्थात ऐसा शब्द जो पहले पुल्लिंग को कहता था। क्या? पुल्लिंग को कहता था, परंतु अब वो नपुंसक लिंग को कह रहा है। माने पहले उसका शब्द का अविधेय विशेष्य पुल्लिंग था, अब वो नपुंसक लिंग। तो ऐसे नपुंसक लिंग शब्द को कहते हैं, गालव आचार्य के मत में, गालव या सम्मान के लिए लिया है, गालव आचार्य हुए हैं, एक वैयाकरण है, तो महर्षि पाणिनि कहते हैं उनके मत में, उनके मत का अर्थात विकल्प सिद्ध करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो गालव के अनुसार क्या होता है? वो उस नपुंसकलिंग शब्द को पूंद कर देते हैं। पूंद माने पुल्लिंग के जो कार्य उसको प्राप्त होते हैं वो हो जाएंगे, दूसरों के आचार्यों के मत में नहीं होंगे, अर्थात विकल्प हो जाएगा। तो इसलिए टादी अजादी विभक्तियों के परे रहते इसके दो दो रूप बन रहे हैं। एक बार तो ये पुल्लिंग के समान बन जाता है, एक बार बन जाता है नपुंसकलिंग के समान। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। अब इसका कहते हैं, प्रवृत्ति निमित्तैक्ये भाषित पुंस्कम इगंतम क्लीबम पुंवद टादावचि। ठीक है, कहते हैं प्रवृत्ति निमित्तैक्ये, माने प्रवृत्ति निमित्त के एक होने पर, क्या? प्रवृत्ति निमित्त के एक होने पर, माने पुल्लिंग और नपुंसक लिंग जो शब्द जो हम पर हैं, उन शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त एक ही है। तो ऐसा होने पर क्या है? जो भाषित पुंसकम होता है, भाषित पुंसकम माने, भाषित माने पहले कहा गया है पुमान को जिसके द्वारा,
ऐसा शब्द, और वो ऐसा शब्द कैसा होना चाहिए? इगंत। इगंत माने एक अंत वाला, इगंत माने उसमें एकारांत भी आ जाएगा, उकारांत भी आ जाएगा, ऋकारांत भी आ जाएगा, लृकारांत भी आ जाएगा। उसको ऐसे को क्लीबम नपुंसकलिंग को क्या हो जाएगा? पुंदवा माने विकल्प करके पुल्लिंग माने पुंत के समान हो जाएगा। टा दा बच्ची माने टा टा से लेकर के आजादी जो प्रत्यय हैं उनके पर रहते हैं, सु तक, सुप तक। ठीक है। अब मैंने आपको ये बता दिया था कि जैसे सुधी, ये सुधी शब्द क्या है? इसका प्रवृत्ति निमित्त पुल्लिंग था पहले, अब ये कैसा बन गया? नपुंसकलिंग में। क्योंकि मानिएगा अब ये कुल को कह रहा है, तो पुरुष को भी इसका प्रवृत्ति निमित्त क्या था? चिंतन करना। चिंतन करना जिसके अंदर है उसको ये कहता है। तो कुल को कह रहा है तब भी इसका निमित्त क्या बन रहा है? चिंतन करना, ध्यान करना। और जब पुरुष को कह रहा है तो भी इसका निमित्त क्या बन रहा है? चिंतन करना। तो इसका क्या है? पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में इस शब्द का प्रवृत्ति निमित्त एक है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रवृत्ति निमित्त के एक होने पर जो भाषित पुंस्क शब्द होता है नपुंसकलिंग इगंत, उसको विकल्प करके पूर्ण हो जाता है, माने पूर्ण के समान कार्य हो जाते हैं। जो पुल्लिंग में कार्य होते हैं वो नपुंसकलिंग में भी विकल्प से हो जाते हैं। टा से लेकर के सुप तक जो आजादी प्रत्यय है उनके परे रहते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां पर क्या करेंगे? जब ये नपुंसकलिंग रहेगा तब तो बिल्कुल इसके रूप चलेंगे, वारी के समान वही सूत्र लगेंगे। जब इससे विकल्प से इसको पूंत कर दिया, अब ये कह पूंत कर दिया का मतलब ये है कि इस शब्द को पूंत माना अतिदेश कर रहे हैं। ए पुल्लिंग में ये शब्द जैसा था तब इसको जो कार्य होते थे वही कार्य अब इसको नपुंसकलिंग में भी हो जाएंगे। ये अतिदेश है। ठीक है। अब यहां पर क्या है? अब ये जो पूंत हो गया इसको, अब पूंत होने से ये वास्तव में क्या है? ये धी धातु थी, हमने इसको आपको सुधी, ठीक है, आदि आदि शब्द पुल्लिंग में आपको बताए थे। यहां पर क्या लगता है? सबसे पहले अचिष्णु धातु युवोर यंग वंगव लगाता। यहां पर ये ई क्या है? यंग इवर्णांत है और ये धातु है वास्तव में। कुबंता धातुत्व न जहती। ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ इसका कि इसको यंग प्राप्त हो रहा है आजादी प्रत्यय पे रहते। अब आजादी प्रत्यय के पे रहते यंग प्राप्त हो रहा, उसका अपवाद क्या? एरने काचो संयोग पूर्वस्य, ये पढ़ा दिया आपको। एरने माने अनेकाच है और ये वर्णांता असंयोग पूर्व में है, तो इसको यण आदेश प्राप्त हुआ। फिर उसका भी अपवाद था न भूसुधियो हो, ये बता दिया आपको, ना भूसुधियो हो। ना भूसुधियो ने क्या कर दिया कि वो एरने काचो संयोग का अपवाद है कि भू और सुधी शब्द को आजादी प्रत्यय परे रहते यण आदेश नहीं होता है। नहीं होता है तो फिर क्या होता? अचिष्णु धातु ब्रवाम से इसको इयंग हो जाएगा। इयंग हो जाएगा तो निच्च अंतिम ई के स्थान में होकर के इयंग का ई बचेगा, तो क्या बन जाएगा? सुधिया। और जिस पक्ष में पूंद नहीं होगा नपुंसकलिंग रहेगा, नपुंसक के कार्य होंगे तो वारी के समान एकोची विभक्त हो, वो आंगोना स्त्रियाम लग करके बन जाएगा सुधिना। ठीक है। बस अब आपको ऐसे ही करते जाना है। सुधिना बन गया आपका आंगोना स्त्रियाम, ठीक है, परत्व से इत्यादि, ये हो गया। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहां पर देख लीजिएगा, ये सुधिये, यहां पर भी यंग हो गया। ठीक है, ये सूत्र लग करके यहां पर आपका नुम हो जाएगा कोची विभक्ता उसे, उसी के समान। ये यहां पर भी यंग हो गया, यहां पर भी यंग हो गया, यहां पर भी हो गया यंग, और यहां पर भी यंग हो गया, यहां पर भी यंग हो गया, और यहां पर भी हो गया। इतनी जगह यंग हो गया, बाकी बारी के समान। बस इतना समझ लेना है। ठीक है।
प्रवृत्ति निमित्त का अर्थ है, जैसे मनुष्य शब्द का प्रवृत्ति निमित्त हम कहेंगे मनुष्यत्व, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं पन। मैं अध्यापक हूं तो मेरा प्रवृत्ति निमित्त क्या है? अध्यापन अथवा अध्यापकत्व। अध्यापकत्व और अध्यापन एक ही बात है। मेरे लिए जो अध्यापक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका कारण क्या है? अध्यापकत्व, अर्थात मैं पढ़ाने का कार्य करता हूं। अब ऐसे ही किसी स्त्री को बोलेंगे, यदि वो पढ़ाती हैं तो हम कहेंगे अध्यापिका। तो अध्यापक शब्द वहां पर अध्यापिका स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर भी क्या समान ही प्रवृत्ति निमित्त है। वहां पर भी उनको जो पढ़ाती हैं उनको ही कहा जा रहा है अध्यापिका, उनको ही क्या कहा जा रहा है? अध्यापिका। तो पुरुष को और स्त्री को अध्यापक और अध्यापिका शब्द में प्रवृत्ति निमित्त क्या है? अध्यापन करना, पढ़ाना, तो समान प्रवृत्ति निमित्त है। वैसे ही यहां समझना है आपको, ठीक है। चलिएगा, अब जितने भी शब्द होंगे आपको इकारांत, भाषित, पुंस्क, उनके रूप ऐसे ही बनेंगे दो दो, ठीक है। अब आ रहे हैं आगे, इकारांत शब्द का कंप्लीट कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब आएंगे उकारांत, ठीक है। ऐसे ही ध्यान रखेंगे, नपुंसकलिंग में कोई भी दीर्घ आपको उकारांत शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि ह्रस्व नपुंसक के प्राप्त से ह्रस्व हो जाता है। तो अब ले रहे हैं ये मधु, मधुनी, मधुनी। ये नित्य नपुंसकलिंग शब्द है, ये भाषित पुंसक नहीं है। ये हमेशा नित्य ही नपुंसकलिंग में ही प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसका रूप बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा जैसे वार, वारिणी, वारिणी। बस इतना होता जाएगा कि इसमें ऊ है तो ऊ रहेगा, उसमें ई थी, बस नुम आदि जो हो जाए कुछ विभक्त आदि से वो सारे कार्य होते जाएंगे, ठीक है। संबोधन में दो बन जाएंगे, हे मधो, हे मधु, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको पूरे रूप, वो जो वारी शब्द के रूप बनाए थे उसमें जो जो सूत्र लगे थे वो सारे सूत्र यहां पर भी लगेंगे, ठीक है। इनमें संबोधन एक वचन को छोड़ करके हर जगह एक ही एक रूप बनेगा, ठीक है। ध्यान देंगे, दिखा देता हूं पूरे रूप। मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी, मधुना, मधुभ्याम, मधुभिः, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः, ठीक है। मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुनः, मधुनोः, मधूनाम, मधुनी, मधुनोः, मधुषु, हे मधो, हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी, ठीक है। बस देखिए यहां पर नुम होता जा रहा है, नुम हुआ है सब जगह, यहां पर भी नुम हुआ है। जैसे वारी, बस मैंने इकार है, वहां र में इकार है, यहां पर ध में ऊ है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो वही सारे सूत्र लगेंगे, ये हो गया। अब ये यहाँ पर इन्होंने कुछ दिखा दिया कि मधु शब्द के समान ही कुछ और शब्द है, उनके भी रूप ऐसे चलेंगे। जैसे अंबु है, ये ह्रस्व उकारांत नपुंसकलिंग, नित्य नपुंसकलिंग शब्द है। जतु है, तालु है, दारू लकड़ी है, वस्तु पदार्थ, अश्रु जानू, वसु श्मश्रु, गाड़ी है, उड़ू, तनु, त्रपु, लघु, सानु, ठीक है। तो ये शब्द क्या है यहां पर? ये तो है, लघु शब्द क्या है? नहीं है। लघु शब्द तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग में भी चलता है, नपुंसकलिंग में भी चलता है और स्त्रीलिंग में भी। तो इसका मधु के समान नहीं चलेगा, इसके कुछ रूप दो बनेंगे, ठीक है, अभी बात करेंगे, ठीक है। लघु इसमें नहीं आएगा, लघु क्या है? विशेषण है वास्तव में। चलिएगा, अब इसके बाद क्रम में हमारा आता है, उकार पर आ रहे हैं, उकारांत पर आ गए, ये शब्द हो गए। अब आता है हमारा शब्द एक
सुलु, सुलु, ये भी शब्द कैसा है? भाषित पुंसक है, ध्यान दें। कैसा है? भाषित पुंसक। ये वास्तव में शब्द कैसा था? सुलु, ये पीछे भी आया था पुल्लिंग प्रकरण में। सुलु माने सुष्ठु लुनाति याह साह सुलु, अच्छी प्रकार से जो काटने का कार्य करता है उसको बोलते सुलु। तो ये क्या है? विशेषण है। यदि कोई स्त्री पुरुष है तो उसको सुलु बोलेंगे, कोई स्त्री है तो भी उसको सुलु बोलेंगे, कोई परिवर्तन नहीं आता। परंतु कोई नपुंसक लिंग है, इसका अविधेय, इसका विशेष्य, काटने वाला कोई जिसको कहा जा रहा है उसको कहने वाला शब्द नपुंसक लिंग है, तो फिर ये नपुंसक लिंग बन जाएगा। जैसे ही नपुंसक लिंग में आएगा तो इसको क्या हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा। ये सुलु, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, ह्रस्व हो गया। अब ह्रस्व हो गया तो अब इसके रूप कैसे चलेंगे? ऐसे ही चलने चाहिए मधु के समान। परंतु मधु शब्द कभी पुल्लिंग में नहीं होता, स्त्रीलिंग में नहीं होता। यह शब्द क्या है? तीनों लिंगों में था। अच्छा काटने वाला, कुल, हम इसको किसका विशेषण बना दे रहे हैं? कुल का, माने ऐसा कुल। कुल शब्द क्या? नपुंसक लिंग है। तो कुल जो अच्छा काटता है, काटने का कार्य अच्छा करता है, तो अब ये नपुंसक लिंग हो गया। अब इसका, इस कुल को सुलु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अच्छा काटता है। कोई पुरुष है उसको सुलु क्यों कह रहे हैं? अच्छा काटता है। कोई स्त्री है उसको सुलु क्यों कह रहे हैं? अच्छी काटती है। इसका मतलब सुलु शब्द का प्रयोग तीनों लिंगों में समान है, समान है, अच्छा काटना। अर्थात इसमें तीनों लिंगों में इसका प्रयोग देखते हैं तो उसके प्रवृत्ति निमित्त क्या? अच्छा काटना, भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। ठीक है। तो अब ये शब्द कैसा हो गया? भाषित पुंसक हो गया। इसने पहले पुल्लिंग को कहा था, अब ये नपुंसक लिंग में आ गया, भाषित पुंसक हो गया। प्रवृत्ति निमित्त भी इसका एक ही है। तो अब क्या होगा? अब जैसे हमने सुधिया में किया था वैसे ही इसको सुलु शब्द को भी क्या हो जाएगा? विकल्प से पुंद बन जाएगा। ये विकल्प से इसको टा से लेकर के आजादी जो प्रत्यय हैं उनके परे रहते, इसको विकल्प से पुल्लिंग के कार्य हो जाएंगे। ठीक है। पुल्लिंग के कार्य क्या हो जाएंगे? सबसे पहले इसको उअंग प्राप्त हो जाएगा, परंतु उअंग का निषेध हो जाएगा, अभी बता देंगे। ठीक है। तो अब बाकी इसके प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और संबोधन में मधु के समान रूप बनेंगे, बिल्कुल सुलु, सुलुनी, सुलूनी। ठीक है। ये देखिएगा, सरल है। आपने यदि एक समझ लिया फिर कोई कठिनाई नहीं होती। ये देखिएगा, सोलो, सुलुनी, सुलूनी, सोलो, सुलुनी, सुलूनी, ये मधु के समान है पूरा। ठीक है। ये कोची व्यक्तवादी से नुमादि हो जाएगा, दीर्घादि जहां करना वो हो जाएगा। अब ये यहाँ पर, ये यहां से ये आजादी प्रत्यय के परिवर्ते दो रूप दिख रहे हैं आपको। आजादी प्रत्यय के परिवर्ते दो रूप हैं और आजादी प्रत्यय के परिवर्ते दो रूप है। ठीक है। चलिएगा थोड़ा और जूम कर देता हूं। ठीक है। अब यहां पर क्या करना है? वही सूत्र लग जाएगा। विकल्प से तृतीयादिशु भाषित पुंसकम, पुंद गालवस्य से क्या? गालव के मत में पुंद हो जाएगा। तो ये तो गालव के मत का ये हो जाएगा विकल्प से। ठीक है। पुंद गालव के मत में हो गया और दूसरों के मत दो रूप बन गए मुख्य रूप से। गालव अर्थात विकल्प सिद्ध हो रहा है। तो अब क्या होगा? ये रूप तो मधु के समान बन जाएंगे नुमादि होकर के।
यहां पर क्या लेना है हमको, जैसे ये है सुलू, ठीक है, सुलू हो गया। अब ये टा का आ गया। अब यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, ये ऊकारांत है, दीर्घ था पहले, धातु है, ये भी धातु से बना हुआ है, कि प्रत्यांत है, कि बनता धातुत्व न जहती। अब यहां पर क्या है, अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवो रियंग बंगऊ से ये उवर्णांत, तो उसको उवंग प्राप्त हो रहा है, यदि प्रत्यय पर रहते उवंग। पर उसका एक निषेध करने वाला सूत्र आपको हमने पढ़ाया था, ओह सुपी, ओह सुपी, ये पीछे देख लीजिएगा, आपको पढ़ा दिया है मैंने, ठीक है। अभी आपको लघु सिद्धांत कौमुदी की संख्या भी बता देते हैं, ठीक है। ये आया था 203 नंबर का सूत्र है, ठीक है। ये 203 नंबर लघु सिद्धांत कौमुदी के क्रम की संख्या 203, ठीक है, देख लीजिएगा। ये क्या कहता है, ओह सुपी, ये क्या है, उवर्णांत, उवर्णांत धातु को, धातु अंग को अजादि सुप के परे रहते उवंग नहीं होता, उवंग का निषेध करता है। ये कैसा उवर्णांत है, अजादि प्रत्यय जहां जहां परे आएंगे उसको उवंग प्राप्त था अचिष्णु धातुर्वाम से, तो उसका निषेध कर दिया। अब निषेध कर दिया तो क्या होगा, फिर एको यणची यण आदेश होता जाएगा, तो सब जगह यण आदेश हो गया, सुल्वा यण आदेश होगा, सुल्वे, सुल्वाह, सुल्वाह, सुल्वी, सुल्वोह, सुल्वोह, सुल्वाम, सब जगह क्या हो रहा है, यणादेश हो गया। इस सूत्र ने अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर्यंग वंगऊ से जो उवंग प्राप्त था उसका मना कर दिया कि यहां पर उवंग इसको नहीं होगा, ठीक है जी। ये मैंने आपको पूरा स्पष्ट बता दिया। तो ये रूप आपके बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे, ये भी ठीक है, और बाकी जो विशेष कुछ नहीं है इसमें। अब चलते हैं आगे। आगे है हमारा ये उकारांत हो गया, सुलुना इत्यादि रूप पूरे बना लीजिएगा, ठीक है। अब ऋकारांत आगे क्रम में, तो ये भी ह्रस्व ऋकारांत ही मिलेंगे। तो धात्री, धात्रीणी, 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 यहां पर भी सारे काम वही होंगे जो वारी में हुए थे, वही सारे सूत्र लगेंगे। बस यहां पर ये है, ये त में री है बस, तो री रहेगा, री रहेगा। जैसे वारी में र में ई था, वैसे यहां त में री है तो री रहेगा। तो धात्री, धात्रिणी, धात्रीणी, दीर्घ, वारी, वारिणी, वारीणी, बिल्कुल वैसे हो रहा है। ऐसे ही द्वितीय व्यक्ति में भी हो जाएगा। संबोधन में दो बनेंगे इसके। ये जो शब्द है ध्यान देंगे, ये शब्द कैसा है, भाषित पुंसक है। धात्री का अर्थ होता धारण करने वाला, वाली। धा माने धा धातु से त्रिच प्रत्यांत तीनों लिंगों में जाता है। तो जैसे धारण करने वाला उसको हम बोलते हैं धात्री, ठीक है। और स्त्री होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, धात्री, ऐसा हो जाता है स्त्रीलिंग का प्रत्यय। और कोई धारण करने वाला कुल होगा तो उसको बोलेंगे धात्री। तीनों में धात्री शब्द का जो प्रयोग है, उसका प्रयोग का प्रवृत्ति निमित्त क्या, धारण करना। जो धारण करता तभी तो उसको हम धात्री या धाता या धात्री कह रहे हैं। तो ये शब्द भी कैसा है, भाषित पुंसक है। ये पुरुष को भी इसने कहा है पहले, अब ये नपुंसक ले माने कुल को कह रहा है। तो इसके भी जैसे आजादी, टा से लेकर के आजादी प्रत्यय के परे रहते दो दो रूप बनेंगे। क्या बनेंगे, दो दो रूप। एक तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा, वारी के समान सारे सूत्र लग करके, नुम होकर के, ठीक है। दूसरा और अच्छा एक बनेगा ये वाला। ये कैसा बनना, ये पुंद का,
उसी से तृतीयादिषु भाषित पुंस्कम पुंगन गालवस्य, जब पुल्लिंग हो जाएगा तो ये संबोधन में ये बनेगा। जैसे हमने आपको कर्तृ शब्द का बताया था, पुल्लिंग में हमने आपको कर्तृ शब्द का रूप बताया था, क्या बना था? हे कर्ता, हे कर्ता बना था। तो वही सारे काम, वही सारे सूत्र यहां पर जब पुल्लिंग हो जाएगा, ये पुंगवत हो जाएगा, तब लगेंगे। तो क्या बनेगा? हे धाता। ठीक है, क्या बनेंगे? हे धाता। या गुण हो जाएगा, ऋतोगी सर्वनाम स्थान है, गुण होकर के और पूरा उसका स का लोप हो जाएगा और रेप को क्या हो जाएगा? इसको विसर्ग हो जाएगा बस संबोधन में। और जब ये नपुंसक लिंग रहेगा, पुंग नहीं होगा, तब ऐसा बनेगा धात्री। स्वमोर नपुंसकात से इसका क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। ठीक है। तो यहां ये हो गया। यहां पर ये यहां पर वो नहीं लगेगा, न लुमतांग से क्या अनित्यत्व तो नहीं लगेगा यहां पर, नहीं तो गुण होगा ही नहीं फिर इसको, यहां गुण नहीं होगा फिर इसको। हाँ, यहां गुण हो जाएगा, उसी से करेंगे। ये नपुंसकलिंग है तो हम इसको ऐसा करेंगे, जब हाँ ये पुंगद हो जाए, फिर पुंगद हो जाएगा तो फिर इसको उसी से होगा। ऋतोगी सर्वनाम स्थान योसी, जैसे हमने उसमें कर्ता में किया था, वही होगा उसमें। ये न लुमतांग से नहीं लगेगा यहां पर। ठीक है। अब है आगे धात्रीणाम। ये तो जब उसको वो हो जाएगा तब बन जाएगा। इसको क्या हो जाएगा? नुट हो जाएगा तब का है। अब आगे हम इसके रूप देखते हैं, आइएगा। ये देखिएगा, यहां पर ये और ये यहां पर इसमें नहीं बनेगा, यहां पर इसमें नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इयंग आदि कुछ प्राप्त ही नहीं है। इसलिए यहां पर इसको नित्य ही क्या होगा? नुट हो जाएगा। तो धात्रीणाम, क्योंकि यहां तो इसको अचिष्णु धातु प्रभाव योर प्राप्त नहीं है ना, ये कारण तो है नहीं, तो इसलिए वहां तो कुछ प्राप्त ही नहीं है, कुछ नहीं प्राप्त है। और उसको नुट हो गया। ठीक है। यहां पर क्या है? जैसे ये तो बन गया वारणा के समान बन गया, यहां पर यण आदेश होता जाएगा इनमें दो में। और ये कैसे? हे वो कर्तुहु जैसे हमने बनाए थे, पुल्लिंग में बनाए थे, वैसे ही यहां पर धात्री का धातु बन जाएगा। वो सारे सूत्र आप लगाइएगा अपने आप। ठीक है। यहां पर इसको गुण हो जाएगा, ऋतोगी सर्वनाम स्थान से गुण हो जाएगा तो धातरी बन जाएगा। यहां पर यण आदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यण आदेश, जो कुछ प्राप्त ही नहीं है, तो धात्रो, ये नुम हो जाएगा इस पक्ष में, वारणो के समान। ठीक है। बस, तो ये आपका बनाना है। आपको पीछे वाला इस रूप, इसके धात्री शब्द के रूप चलाने के लिए नपुंसक लिंग में आपको पुल्लिंग में ह्रस्व ऋकारांत शब्द के रूप को देखना पड़ेगा। जिस पक्ष में ये पुंगद हो जाएगा, उस पक्ष में जहां जहां पुंगद हुआ है वहां वहां वही पुल्लिंग वाले सूत्र लगेंगे, वैसा ही रूप बनेगा। ठीक है। विस्तार में और अधिक यहां लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको लिखना है, मेरे को नहीं लिखना। अब ये होगा। अब हमारा आगे क्या हो गया? कहते हैं इसी प्रकार से ये एवं ज्ञात्रादयः, ऐसे ज्ञात्री शब्द है, ये भी क्या है?
भाषित पुंसक है, जानने वाला, जानने वाली है, जानने वाला, तीनों में प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसके रूप भी आपको इसी प्रकार से बना लेने हैं। तो नपुंसक लिंग में ऋकारांत पर्यंत तक हम आ गए। ठीक है, अब हमारा आएगा आगे, इसमें क्या होता है, एकारांत, ओकारांत, ऐकारांत, औकारांत भी नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से उसको ह्रस्व कर देता है। क्या कर देता है? ह्रस्व कर देता है। तो इसकी चर्चा आगे इस सूत्र पर करेंगे, ये अंतिम सूत्र है इस प्रकरण का। फिर हमारा अजंत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों समाप्त हो जाए, फिर हलंत पर आ जाएंगे। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।